जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर तुला राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। तुला राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि आपका सितंबर का महीना अच्छा बीता होगा, अब हम उपस्थित हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल में हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह बताने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे परिणाम दे सकता है, जिससे कि आप यह अनुमान लगा सकें कि अक्टूबर के महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्वाभाविक है कि इस राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यह जानने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह राशिफल एक प्रकार की स्थूल गणना होती है, मोटे तौर पर की गई गणना होती है। यदि आप अपने बारे में और एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो कुंडली दिखाने के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे मिलकर के भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि यह राशिफल लग्न के आधार पर देखना ज्यादा उचित रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं और वहां से अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र इत्यादि जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें। इतने पर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप अपने बारे में न केवल अपनी लग्न राशि जान सकेंगे, बल्कि यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी आप जान सकेंगे बिल्कुल फ्री में, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आइए अब इस महीने के ग्रहों के गोचरों के बारे में जान लिया जाए। इस महीने कौन से ग्रह का गोचर आपके किस भाव में, आपकी कुंडली के किस भाव में रहने वाला है और उससे आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है, सिर्फ फलादेश जानना है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। वैसे यदि आप गोचरों को समझ लेंगे तो राशिफल को समझना और आसान और मजेदार रह सकता है। तो चलिए समझते हैं अक्टूबर महीने के गोचरों को। तुला राशि वालों, सूर्य के गोचर की बात करें तो सूर्य 18 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में, तो वहीं 18 अक्टूबर के बाद आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, अतः सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह 3 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में, तो वहीं 3 अक्टूबर के बाद आपके पहले भाव में रहने वाले हैं, अतः मंगल से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बुध ग्रह के गोचर की बात करें तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 19 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो एक अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। वहीं 19 अक्टूबर के बाद बुध आपके पहले भाव में रहेंगे, बुध के लिए यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऊपर से बुध ग्रहस्थ भी रहेंगे। इन कारणों से बुध ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखना शायद उचित नहीं रहेगा। बृहस्पति ग्रह के गोचर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में है आपकी कुंडली के, यह अच्छी बात है, लेकिन वक्री होकर कमजोर हो गए हैं। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव में होकर के भी वो एक जैसा परिणाम न देकर उतार चढ़ाव वाली स्थिति दे सकते हैं। अतः बृहस्पति से हम एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने के शुरुआती 2 दिनों में आपके दशम भाव में रहेंगे, वहीं बाद के समय में ये आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। अतः महीने के ज्यादातर समय शुक्र आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि ग्रह अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में वक्री अवस्था में आपके पंचम में रहेंगे। शनि के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है। ऊपर से 15 अक्टूबर तक शनि ग्रह जो है राहु ग्रह के प्रभाव में रहेंगे, बाद में मंगल के प्रभाव में रहेंगे। यहां से भी शनि को कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अतः शनि आपको फायदा पहुंचाने में असमर्थ रह सकते हैं। यद्यपि वह आपका विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए शनि अच्छे ग्रह, योगकारी ग्रह माने गए हैं। अतः शनि से हम किसी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखेंगे। राहु ग्रह सप्तम भाव में मेष राशि में केतु के प्रभाव में रहने वाले हैं, अतः राहु से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केतु ग्रह पहले भाव में शुक्र, मंगल और बुध के प्रभाव में रहने वाले हैं, अतः केतु से भी विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। आइए अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी तुला राशि या तुला लग्न
पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अक्टूबर का महीना सामान्य तौर पर आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम देता रहे। इस महीने आपके कार्य क्षेत्र के स्थान पर किसी भी ग्रह का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। ऐसी स्थिति में ना तो परिणाम नकारात्मक होंगे और न ही कोई ग्रह आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। तो सामान्य तौर पर ऐसी अवस्था में आपको आपके कर्मों के अनुसार, आपकी कोशिशें, आपके प्रयत्न के अनुसार, मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हम लोग सामान्य तौर पर इसे एक अच्छी स्थिति मानते हैं, इसलिए सीधे शब्दों में यही कहेंगे कि इस महीने आपका कार्य क्षेत्र सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। आपके राशि स्वामी का लाभ भाव में होना इस बात का संकेत कर रहा है कि आप अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे। हालांकि लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में है, यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन इस बात की चर्चा हम आपके आर्थिक मामले वाला जो सेक्शन है उसमें करेंगे। यहां पर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये सारे लक्षण कार्य क्षेत्र के मामले में आपको अच्छे परिणाम देना चाहिए। नौकरी पेशा लोग हों या फिर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग, दोनों ही तरह के लोगों को समझदारी दिखाकर अच्छे निर्णय लेने की स्थिति में परिणाम भी अच्छे मिल सकेंगे। महीने की शुरुआती 2 दिनों में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद का समय सामान्य तौर पर आपके कर्मों में, आपके कामों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि काम तो होता है लेकिन उसके अच्छे परिणाम तात्कालिक यानी तुरंत नहीं मिल पाते। शायद आपके साथ इस महीने आर्थिक मामलों में कुछ ऐसा देखने को मिले, क्योंकि कार्य क्षेत्र के मामले में हमने महीने को अच्छा बताया है अभी, लेकिन लाभ स्थान का स्वामी महीने के पहले भाग में विशेषकर 18 अक्टूबर तक व्यय भाव में, खर्च के भाव में रहेगा। अतः ज्यादातर परिश्रम तुरंत परिणाम शायद न दिला पाए। वहीं 18 अक्टूबर के बाद लाभ भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा, हालांकि पहले भाव में रहेगा। यहां से भी लाभ के मार्ग में अवरोध आने के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि यह महीना लाभ दिलाने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वहीं धन संचय के मामले को देखें या जमा किए हुए पैसे के खर्च को लेकर के देखें तो 3 अक्टूबर के बाद मंगल की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होने वाली है। भले ही पहले भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धन और पहले भाव का संबंध अच्छा माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संचित किए गए धन अथवा नए सिरे से धन बढ़ाने के मामले में यह महीना आपको एवरेज लेवल का सपोर्ट दे सकता है। आइए आप जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना तुला राशि वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। हालांकि राहु केतु का प्रभाव लंबे समय से है और आपको हम कई महीनों से बीच बीच में ऐसा सुझाव देते आए हैं कि स्वास्थ्य के लिए जागरूक बने रहें, लेकिन इस महीने तुलनात्मक रूप से आपको अधिक जागरूक रहने की जरूरत पड़ सकती है। विशेषकर 18 अक्टूबर के बाद इस महीने आपका राशि स्वामी सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर से लेकर बाकी के समय में शुक्र लाभ भाव में है, अतः आपके शरीर को मजबूती देने व जल्दी रिकवरी देने में आपकी मदद करेगा। लेकिन आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य नीच का होकर आपके पहले भाव में रहने वाला है तथा राहु केतु के प्रभाव में रहेगा। तो ऐसे में छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, विशेषकर बुखार, सिरदर्द, आंखों में जलन व पित्त के प्रकोपित होने से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे एसिडिटी या उल्टी इत्यादि का मन करना जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यानी कि महीने के दूसरे भाग में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, शिक्षा के मामले में अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध ग्रह है जो अपनी राशि में है, यह अच्छी बात है, लेकिन 19 अक्टूबर तक बुध द्वादश भाव में रहेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। अतः महीने की शुरुआत से लेकर 19 अक्टूबर तक बुध ग्रह आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेगा। 19 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह पहले भाव में राहु केतु के प्रभाव में रहने वाला है, अतः कंसंट्रेशन के मामले में कुछ हद तक व्यवधान देखने को मिल सकता है। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव तब भी बुध ग्रह पर रहेगा, लेकिन फिर भी हमें बुध से बहुत अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बृहस्पति राहु केतु शनि के प्रभाव में तो है ही, इस महीने वक्री भी है, ये स्थितियां ठीक नहीं है। हालांकि शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में होने के कारण तुला राशि वाले लोगों को, क्योंकि आपके राशि स्वामी के प्रभाव में है, तो ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम शिक्षा के मामले में इस महीने को मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। खूब मेहनत करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर का महीना तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए,
और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो इस मामले में यह महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। पंचमेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, विशेषकर 15 अक्टूबर तक पंचमेश शनि राहु ग्रह के प्रभाव में है, जो आपस में संदेह देने का काम कर सकता है। तो ऐसे में वो लोग जिन्हें एक दूसरे पर डाउट रहता है, कोशिश करें कि इस महीने कम संवाद करें और जब करें तो औपचारिक रूप से बात करें। बहुत अधिक डीपली घुस करके पड़ताल नहीं करना है एक दूसरे के बारे में। तो ऐसा करने की स्थिति में शुक्र ग्रह का अनुकूल प्रभाव कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगा। वहीं जो लोग एक दूसरे पर पूरा यकीन रखते हैं, उनके साथ कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। 15 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन फिर भी कोई विसंगति नहीं आनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव पर राहु, केतु, शनि और मंगल का प्रभाव लगभग महीने के अधिकांश समय रहने वाला है। वहीं सूर्य का प्रभाव भी 18 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगा। अतः पूरे महीने ही दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना होगा, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद विशेष ख्याल रखना होगा। किसी भी तरीके का बड़ा विवाद नहीं उत्पन्न करना है, कोशिश करें कि उत्पन्न ना होने पाए। एक दूसरे की भावनाओं का तथा एक दूसरे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस मामले में आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल शुरुआती 3 दिनों तक आपके द्वादश भाव में, कुंडली के द्वादश भाव में रहने वाला है। वहीं बाद में पहले भाव में रहेगा, लगभग पूरे महीने अस्त रहेगा। तो वैसे तो मंगल की यह स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते पारिवारिक मामलों में एवरेज परिणाम मिल सकते हैं। यानी कि कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, लेकिन सब कुछ शांत भी रहे ये जरूरी नहीं है। जब कभी ऐसा लगे कि कोई सदस्य जानबूझकर किसी मामले को तूल देना चाह रहा है, तो उस बात को टालने की कोशिश करें अथवा किसी बड़े बुजुर्ग के निर्णय के अनुसार चलने की कोशिश करें, बृहस्पति को शामिल करने की कोशिश करें। परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर मिलेंगे। वहीं गृहस्थ मामलों की बात करें तो इस महीने चतुर्थ भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऊपर से 3 अक्टूबर के बाद पूरे महीने मंगल का प्रभाव भी चतुर्थ भाव पर रहने वाला है। अतः गृहस्थ जीवन में भी कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। आग या बिजली से चलने वाले उपकरण बीच बीच में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। यानी कि अक्टूबर के महीने में पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जानते हैं कि यदि अक्टूबर के महीने में आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, प्रणाम करना है, अपनी बातें रखनी है, पूजा पाठ करना है। गुड़ से बनी हुई मिठाई मंदिर में दान करनी है, लेकिन स्वयं गुड़ से बनी हुई कोई चीज या फिर गुड़ नहीं खाना है। इस महीने मुफ्त में कोई भी चीज स्वीकार नहीं करना है, भले ही गिफ्ट ही क्यों न हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.